सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलामती मिले। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उस जीवित परमेश्वर का, जिसने हमें और आपको जीवन दिया है और आज उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब लोग जीवित हैं। और मैं स्वागत करता हूँ गॉड ऑफ मिशन चैनल के लिए और उन्हीं वो सभी लोगों का जिन लोगों ने इस चैनल को क्रिएट किया है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषों से नवाजे। और मैं आज का जो हमारा वचन है वो है परमेश्वर की। यदि हम लोग बात जो मानते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ में आशीष देता है। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला है। इस वचन को हम आगे ले जाएंगे। उससे पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, जब हम वचन की तरफ जा रहे हैं प्रभु, इन वचनों में प्रभु पवित्र आत्मा उड़ेले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर के हर एक वचन को साफ सफाई से पिता परमेश्वर, पूरी पवित्रता से प्रभु इन वचनों को बोलने का सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। जो भाई सुने प्रभु, उनके हृदय छिदने पाए पिता परमेश्वर। हर एक वचन उनके हृदय पे, दिल की पटिया पे लिखने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो है परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं और उसका हम लोग थोड़ा व्यवस्था विवरण पुस्तक खोलेंगे और उसका 28 का पहला अध्याय, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर हमको हर एक जात में क्या करेगा, वो श्रेष्ठ करेगा, सबसे ऊंचा करेगा, सबसे महान करेगा। परमेश्वर हमें किसी भी दिक्कत में वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और एक पद और हम लोग पढ़ेंगे, उसका 9 पद, 28 का 9, जहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन पे चलते हैं, तो परमेश्वर सचमुच हमें हर एक चीजों में प्रभु आशीष करेगा। इस वचन के अनुसार पढ़े जाए पे छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। इन वचनों को समझ के प्रभु हर एक वचन को गहराई से हम लोग समझने पाए। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जो हमने थोड़ा सा इसमें जो डिस्कशन किया है, जो इसमें निकाला है, तो उसमें से हमने 8 पॉइंट रखे हैं। जो कि पहला पॉइंट है, यदि अगर जो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उन पे चलते हैं, तो परमेश्वर सच में हमें हर एक आशीष से भरेगा। आज हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, समस्या है, क्योंकि परमेश्वर को हम जानते ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जानते नहीं, परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं, परमेश्वर कौन है जानते ही नहीं। हम लोग भटक गए हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर की उन चीजों से, उन आशीषों से हम लोग आज दूर हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि वो वही आदि और अनंत है, वही एक मार्ग, सत्य, जीवन है, वही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही एक मात्र परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। आज बहुत से लोगों को पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्या है, किस लिए आया हमारे लिए। आज लोग परेशान है, समस्या में है। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं, इसलिए उनके जीवन में आज दिक्कतें हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना है, परमेश्वर किन चीजों के विषय में हमें बताता है। और दूसरी जो चीज है उसकी सुनना है। हम लोग पहले प्रभु की आज्ञाओं को जाने
और उसके बाद में परमेश्वर को सुनना, वो क्या बताता है उसके बारे में हमको सुनना है। हालेलुया। और तीसरी चीज है जो उसमें बताता है 28 के पहले पद में कि चौकसी से पूरा करना। यानी अगर जो परमेश्वर का वचन हम लोग सुने, उसकी आज्ञाओं को माने, तो हम उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है, उस पर चलना है और क्या करना है, उसको अपनी चौकसी से उसको पूरा करना है, होशियारी से। आज बहुत से लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से हम उसको संभाले, किस तरह उसके वचनों पे चले। आज बहुत लोग जो प्रभु को जानते हुए भी आज उनका जीवन बुराइयों में जा रहा है, समस्याओं में जा रहा है, गलत चीजों में जा रहा है, गलत संगति में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर के बारे में तो जाना है, पर उसकी आज्ञाओं के बारे में चौकसी करना उनको नहीं पता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को हम चौकस करके उसको नहीं रह पाएंगे, बाइबल बताती है कि तुम सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले रहो। सांप किस प्रकार से रहता है? कभी भी आप सांप आता है, देखता है, जरा से भी आहट सुनता है तो वो निकल देता है। हमें भी बहुत से लोग हैं जो सांप के समान है, जो हमेशा अपना फन उठाए खड़े हैं, जो हमें डसने के लिए। हमें उनसे चौकस रहना, होशियार रहना है। हालेलुया। अगर जो ऐसे लोग हों तो हम क्या उनसे जाएंगे या उनसे लड़ेंगे? नहीं, हम उनसे होशियारी से क्या करेंगे? परमेश्वर हमें होशियारी सिखाता है कि हम क्या करें, उनको देख के उनकी संगति से अलग हो जाए, उनके व्यवहार से अलग हो जाए, उनके रिश्ते से हम अलग हो जाए। आज बहुत से लोग हम देखते हैं संगति में जाते हैं जिनको सिगरेट पीना नहीं आता। वो जाते हैं दुकान पे, जाते हैं, एक सिगरेट लेते हैं, बोलते हैं भैया आप भी पियो। वो बोलता है भैया मुझे सिगरेट पीना नहीं। अरे पियो तो, बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आपको सुकून मिलेगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और वो व्यक्ति पहली बार पीता है, फिर उसके बाद दूसरी बार पिलाया जाता है, धीरे धीरे उसको जब आदत लगा दी जाती है उसको छोड़ दिया जाता है। वही व्यक्ति एक दिन सिगरेट पीता है, दारू पीता है, फिर पैसे चोरी करता है, सब धीरे धीरे वो बुराइयों में जकड़ा जाता है। बाइबल बताती है क्या करो? परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी करो। हमें ऐसे लोगों से, बुरे लोगों से, बुरी संगति वाले लोगों से हमें चौकस रहना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में सावधान करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं के लिए हमें चौकसी करनी है। और चौथा पॉइंट है जो वो परमेश्वर का आज्ञाओं पे हमको चित्त लगाना है, अपना मन लगाना है, अपने मन से परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, अपने मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने मन से परमेश्वर के वचनों को सोचना है। हमें किसी मनुष्य के बताए हुए रास्ते पे नहीं, किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पे नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा क्या बताती है, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना मन लगाया, उस पे चले। हम बाइबल जो बाइबल बताती है उस प्रकार हम चले, तब हम परमेश्वर के मन के हिसाब से चलेंगे, तब अपना मन परमेश्वर को हम दे सकेंगे। हम अपने मन को परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर को मन से, बाइबल बताती है अपने मन से तू अगर जो प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करेगा तो सचमुच उद्धार पाएगा। हम अपने मन से परमेश्वर को ग्रहण करें, अपने मन में रखें, अपने मन से उसको प्यार करें। हालेलुया। जब हम उसको, प्रभु को अपने मन से याद करें हमेशा। हालेलुया। और पांचवी चीज है उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। जितनी बाइबल में, ये नहीं सिर्फ एक ही आज्ञा, पूरा बाइबल आज्ञाओं से भरा हुआ। पूरा बाइबल एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। 66 किताबें हैं इस बाइबल में, 66 किताबें। ये एक पुस्तक ही नहीं, ये 66 किताबों का लाइब्रेरी है। जब हम परमेश्वर की सारी आज्ञाएं हम अपने जीवन में लागू करें तो हम किसी रास्ते से भटकेंगे नहीं, किसी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को माने और उस पर चले। और छठा पॉइंट है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चले। हालेलुया। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे हमको चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते को बताए हुए हमें चलना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर यदि बताता है तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। परमेश्वर बताता है बुरी लोगों की संगति नहीं करना है तो नहीं करना है। ठट्ठा करने वालों की संगति में नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है। अच्छे लोगों के साथ रहना है,
आपको अच्छी बातें करनी है। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति से हमें दूर रहना है। और 7वां पॉइंट है जो अपने वादे के अनुसार अपने लोगों को स्थिर करेगा। अगर जो यदि हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, उसके हर एक वचन को अपने दिल में रखेंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालेंगे, उनको सिखाएंगे, तो सच में परमेश्वर अपने वादे के अनुसार अपने लोगों को स्थिर करेगा। आपको हर एक चीज में वो स्थिर करेगा। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा। आज आपके पास शायद आप समस्याओं में हैं, आप बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग से परेशान हैं, आपके जीवन में विपत्तियां हैं, दिक्कतें हैं, पैसे की कमी है, आज अच्छा कपड़ा नहीं, आज अच्छा खाने को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर उन चीजों में हमको स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, हमें संभालेगा। हालेलुया। वो कभी भी आपको टूटने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको स्थिर करता है उसको संभालता है, उसको कोई भी पहाड़ हिला नहीं सकती। हालेलुया। कोई वो चट्टान की नाई मजबूत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा एक खुद चट्टान है। हालेलुया। और 7वां पॉइंट है, हाँ, वो स्थिर करेगा। और 8वां पॉइंट है, और हर एक चीज में वो परमेश्वर हमारा बरकत देगा। हालेलुया। हर एक चीज में अगर जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हम अगले वीडियो में परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में हम बताएंगे। परमेश्वर किन आज्ञाओं के बारे में बात करता है। अगर जो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें हर एक चीज में बरकत देगा। हम जिस काम को करते हैं, आज अभी तक शायद हम अपने जीवन में बहुत से काम करते आए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत हम ताकत लगा दिए हैं, बहुत अपनी बुद्धि लगा दिए हैं, बहुत अपना पैसा लगा दिए हैं, फिर भी हम उन कामों में आज असफल हैं। और बाइबल बताती है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और अपने हृदय में रख छोड़ेगा तो सच में परमेश्वर हर चीज में आशीष करेगा। हालेलुया। वो हमें हर एक चीज में आशीष करेगा। वो चाहे हम जो भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम खेती कर रहे हो, चाहे हमारे जानवर हो, चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार का काम कर रहे हो, परमेश्वर हर चीज में आपको बरकत देगा। हालेलुया। आप मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को एक बार अपने हृदय में लाइए, अपने दिल से परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। परमेश्वर आज ही से आपको बरकत देने वाला है। परमेश्वर आज ही से आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर आज ही से आपके जीवन में हर एक कष्टों को दूर करने वाला है। आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, परमेश्वर आज आपकी बीमारी को दूर करने वाला है। परमेश्वर आज आपकी हर एक कलेश को दूर करने वाला है। आपके जीवन में आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा। आज आप कर्जे से लदे हुए हैं, परमेश्वर आज ही आपको कर्जे से दूर करेगा। आपके जीवन में जितनी विपत्तियां, परमेश्वर आज उठाने के लिए तैयार है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादे का पक्का परमेश्वर है। आप उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं पर चले, आपको सच में परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।